हेलो गाइस, वेलकम टू द एसटी न्यूज सीरीज, जिसमें आपको देता हूं मैं हॉलीवुड और सुपर हीरो मूवीज और सुपर हीरो टीवी सीरीज से रिलेटेड सारे न्यूज़। तो आज भी मैं आपके लिए मार्वल डीसी और कई ऑसम मूवीज से रिलेटेड कई ऑसम न्यूज़ लेकर आया हूं। फिलहाल पिछली वीडियो में मैंने आप सभी के कमेंट्स पढ़े थे, जिसमें से बहुत से लोग ये बोल रहे थे कि भाई आपके वीडियोज के व्यूज़ कम आ रहे हैं। वो इसलिए है क्योंकि मैं यूट्यूब पर इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता हूँ। जितना मैं एक्टिव रहूँगा उतने ज़्यादा व्यूज़ आएंगे। वैसे अगर आपको एसटी न्यूज़ सीरीज की वीडियोज़ बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है तो मेरी आपसे ये होप रहेगी कि आप हर वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दें। इससे होगा कि यूट्यूब की एल्गोरिदम के हिसाब से जो एसटी न्यूज़ की वीडियो है वो ज़्यादातर लोगों तक रिकमेंड होंगी, और इस वजह से व्यूज़ और लाइक ज़्यादा होने की वजह से हमारी एसटी न्यूज़ की वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आएंगे। तो अब अगर आप ऐसा कर सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात होगी। तो बढ़ते हैं न्यूज़ की तरफ। तो गाइस, आज की बहुत सी न्यूज़ जैक स्नाइडर को लेकर ही हैं। तो जितनी भी उनसे रिलेटेड न्यूज़ है वो मैं एक साथ ही कवर कर दे रहा हूँ। तो पहली ये तो अपडेट आ रही है, जैक स्नाइडर ने रिस्टोर द स्नाइडरवर्स कैंपेन को लेकर कुछ बोला है। उन्होंने ये बोला है कि वार्नर ब्रोस जो कि WB मीडिया है वो एंटी स्नाइडर रहा है कुछ टाइम से। उनका गाइस कहना ये है कि वार्नर ब्रदर्स के जो मीडिया के जो लोग हैं वो ये नहीं चाहते हैं कि जो उनका विज़न है, यानी कि जैक स्नाइडर का जो विज़न है वो डीसी के लिए आगे बढ़े। इसलिए वहाँ पे ऐसे लोग हैं जो ये नहीं चाहते कि स्नाइडरवर्स को रिस्टोर करा जाए। लेकिन उन्होंने इसके साथ ही ये भी बोला है कि उनको ऐसा लगता है, उनको कहीं ना कहीं होप है कि आगे हमें इसमें कुछ देखने को मिल सकता है, कुछ मूवी आ सकती हैं। तो उन्होंने इसके साथ थोड़ी होप भी जताई है कि रिस्टोर द स्नाइडरवर्स शायद हो सकता है। फिलहाल एक टाइम पे जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग को देखना सभी फैंस के लिए इम्पॉसिबल लग रहा था, लेकिन वो भी पॉसिबल हो गई। तो शायद ऐसा हमें कुछ आगे भी देखने को मिल सकता है। तो होप तो रहेगी कि जो स्नाइडर वर्स है वो रिस्टोर हो और हमें आने वाली सभी मूवी देखने को मिले। फिलहाल अभी कुछ दिनों पहले एक बहुत बुरी अपडेट आई थी स्नाइडर विजन को लेकर, क्योंकि स्नाइडर विजन में उनका सुपरमैन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट था। हेनरी कैविल का सुपरमैन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट था, लेकिन अब वार्नर ब्रोस ने उस सुपरमैन को ही रिप्लेस कर दिया। यानी कि आने वाले टाइम में हमें हेनरी कैविल का सुपरमैन डीसी की यूनिवर्स में देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि हमें देखने को मिलेगा एक ब्लैक कैरेक्टर जो कि सुपरमैन का रोल को प्ले करेगा। तो उन्होंने पूरे इस इंसिडेंट को लेकर ये बोला है कि वार्नर ब्रोस का जो डिसीजन है ब्लैक सुपरमैन को इंट्रोड्यूस करने का वो बहुत ही साहसी, बहुत ही बोल्ड है, और वो ऐसा करने के लिए बहुत सालों से कह रहे थे। यानी कि जब जैक स्नाइडर का जब विजन चल रहा था हेनरी कैविल के सुपरमैन को लेकर, तब से ही वार्नर ब्रोस के या डीसी के कुछ ऐसे मेंबर्स का कोई ये आइडिया था कि डीसी के यूनिवर्स में ब्लैक सुपरमैन को इंट्रोड्यूस करा जाए। ये तो लोग मानते ही हैं कि जो जैक स्नाइडर का जो पूरा विजन था अगर वो कंप्लीट होता तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता। चाहे उसके बाद फिर वार्नर ब्रोस चाहे ब्लैक सुपरमैन को इंट्रोड्यूस करता या ब्लैक बैटमैन को, जो भी होता। जैक स्नाइडर ने एक और बहुत बड़ी अपडेट दी है, और ये अपडेट थी मैन ऑफ स्टील के सीक्वल को लेकर। अब मैन ऑफ स्टील का सीक्वल तो फिलहाल अब कभी नहीं आएगा, मुझे तो ऐसा लगता है, लेकिन जैक स्नाइडर ने इस सीक्वल को लेकर कुछ अपने प्लान सभी फैंस के साथ शेयर करे हैं। अभी हाल ही में उन्होंने ये बताया है कि अगर वो मैन ऑफ स्टील का सीक्वल बनाते तो उसमें हमें ब्रेनियक का कैरेक्टर एज विलन के तौर पर देखने को मिलता, जिससे सुपरमैन फिजिकली तो नहीं लेकिन मेंटली बहुत ही ज़्यादा बैटल करता। उनका ये कहना था कि मैन ऑफ स्टील के सीक्वल में वो सुपरमैन को एक ऐसा चैलेंज देना चाहते थे जो उसको मेंटली तौर पर भी तोड़ के रख दे। तो ये थोड़ा प्लान था जैक स्नाइडर का मैन ऑफ स्टील के सीक्वल के लिए, जो फिलहाल कभी पॉसिबल नहीं हो पाया सैडली। तो ये था ओवरऑल पूरा जैक स्नाइडर का जो उन्होंने अभी डीसी यूनिवर्स को लेकर अपडेट दी है। फिलहाल अभी हाल ही में उनकी आर्मी ऑफ द डेड मूवी आने वाली है, जिसको लेकर सभी फैंस बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। फिलहाल इसके अर्ली रिव्यूज़ आ चुके हैं। अभी इसकी हाल ही में स्क्रीनिंग रखी गई थी कुछ क्रिटिक्स के लिए, जिसके बाद ही बहुत से क्रिटिक्स ने इस मूवी के अर्ली रिव्यू दिए हैं। और रिव्यूज़ की बात किया है तो मोस्टली सभी क्रिटिक्स ने इस मूवी को 5 में से 4, 5 में से 3.5 जैसे स्टार दिए हैं, जिसके अकॉर्डिंगली हम मान सकते हैं कि ये मूवी क्रिटिक्स को भी पसंद आ रही है। इसके अलावा इस मूवी की जो रेटिंग आई है रोटेन टमाटोज पर वो भी बहुत ही अच्छी रही है, 70+ इसका स्कोर रहा है। तो ओवरऑल क्रिटिक्स से लेकर नॉर्मल फैन तक ये मूवी बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली सभी फैंस को। तो 21 मई का भी वेट नहीं हो रहा है, बहुत जल्दी अब ये मूवी आनी चाहिए। तो अभी हाल ही में आर्मी ऑफ द डेड मूवी में लीड रोल प्ले करने वाले और एमसीयू के ड्रैक्स यानी कि डेव बटिस्टा न्यूज़ में बहुत ही ज़्यादा छाए हुए हैं। हर तरफ उनकी बातें हो रही हैं, क्योंकि आजकल उनको बहुत ही अच्छी मूवी ऑफर हो रही हैं। तो जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि डेव बटिस्टा को आर्मी ऑफ द डेड मूवी में लीड रोल मिला है, जिसका फ़ायदा उनको करियर में मिल सकता है। तो शायद अब उनके साथ यही हो रहा है, क्योंकि अभी हाल ही में उनको नाइव्स आउट की जो सीक्वल मूवी आने वाली है उसमें उनको एक बहुत ही अच्छा रोल ऑफर हुआ है, जिसमें डेनियल क्रेग भी हैं पहले से ही। तो हमें इस मूवी में डेव बटिस्टा भी देखने को मिलने वाले हैं, जो एक तरह से इस मूवी में लीड रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। फिलहाल इस मूवी में एक और बड़े एक्टर का नाम जुड़ गया है, और ये एक्टर हैं
पहले हल्क तो नहीं है, एमसीयू के पहले हल्क का रोल प्ले करने वाले एडवर्ड नॉर्टन। तो गाइस इस मूवी में एडवर्ड नॉर्टन का भी नाम जड़ चुका है और वो भी इस मूवी में एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेंगे। फिलहाल जो नाइफ्स आउट का जो सीक्वल आने वाला है उसके राइट्स नेटफ्लिक्स ने खरीद लिए हैं। इसका मतलब ये है कि नाइफ्स आउट की फ्रेंचाइज से रिलेटेड जितनी भी अब मूवीज़ आएंगी वो हमें नेटफ्लिक्स पर डायरेक्टली ही देखने को मिलेंगी। शायद उनको थिएटर रिलीज़ मिल सकता है, लेकिन जितनी मूवीज़ आएंगी वो हमें नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलेंगी। और नेटफ्लिक्स पर आने की एक अच्छी बात यह है कि इस मूवी का हिंदी डब भी अवेलेबल हो जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि अभी तक नाइफ्स आउट का जो मूवी है उसका हिंदी डब नहीं आया था। तो इसके जैसे ही इसका सीक्वल अनाउंस होगा और जैसे ही इसकी सीक्वल नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पे आएगा, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले वाली मूवी को भी हिंदी डब कर दिया जाएगा, साथ में आने वाली मूवी को भी। फिलहाल डेव बटिस्टा को लेकर अभी सारी न्यूज़ खत्म नहीं हुई है, एक और न्यूज़ है, और ये न्यूज़ ये है कि जो डेव बटिस्टा का जो कैरेक्टर है ड्रैक्स का एमसीयू में, वो उसको लेकर पूरी तरह से नाखुश हैं। वो ये चाहते थे कि जो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 1 में जो एक तरह से स्टोरी को स्टार्ट करा गया था ड्रैक्स की, कि वो एक तरह से थैनोस को मारना चाहता था, अपनी फैमिली का बदला लेना चाहता था, उस आर्क को एमसीयू में कंटिन्यू ही नहीं रखा गया। अगर गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 की बात करी जाए तो उसमें कहीं से भी उसके आर्क को नहीं दिखाया गया। ऊपर से इन्फिनिटी वॉर में तो उसको मजाक बना के रख दिया गया, और एंड गेम मूवी में तो उसका छोटा सा ही रोल था। तो इन्हीं सब बातों को लेकर डेव बटिस्टा बहुत ज़्यादा नाखुश हैं। वो ये चाहते थे कि जो उनका कैरेक्टर है ड्रैक्स का, उसके आर्क को पूरी तरह से कंप्लीट करा जाता। अब ऐसा लग रहा है कि जो वॉल्यूम 3 जो मूवी आने वाली है उसमें शायद उसके आर्क को कंप्लीट करा जाए, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं ये हिंट दे दिए हैं कि ये मूवी उनकी लास्ट मूवी होने वाली है, वो खुद से ही ये रोल प्ले नहीं करेंगे। फिलहाल ऐसी भी न्यूज़ उठी हैं, ऐसे भी रूमर आए हैं कि मे बी ड्रैक्स के रोल को कोई अदर ही एक्टर रिप्लेस कर दें, ऐसा हो सकता है। फिलहाल डेव बटिस्टा ने ये पूरी तरह से हिंट दे दिए हैं कि वो आने वाले फ्यूचर में ड्रैक्स का रोल प्ले नहीं करेंगे। तो गाइस ये तो सबको पता है था कि मार्वल के यूनिवर्स में, यानी कि एमसीयू के यूनिवर्स में फैंटास्टिक फोर को बहुत ही जल्दी इंट्रोड्यूस करा जाएगा। और जब से इस मूवी की अनाउंसमेंट हुई है, यानी कि फैंटास्टिक फोर मूवी की अनाउंसमेंट हुई है, उससे पहले ये रूमर उड़ गए थे, या ये रूमर आना स्टार्ट हो गए थे कि जॉन क्रेजेंस्की और उनकी वाइफ एमिली ब्लंट इस मूवी में स्यू स्टॉर्म और मिस्टर फैंटास्टिक का रोल प्ले करेंगे। अब ये रूमर कितने हद तक सही थे वो किसी को भी नहीं पता है। किसी भी मीडिया हाउस ने इसको पूरी तरह से ऑफिशियली कंफर्म नहीं करा था। सब लोग ही हवा में बातें कर रहे थे कि एमिली ब्लंट इस मूवी में स्यू स्टॉर्म का रोल प्ले कर सकती हैं और उनके हस्बैंड मिस्टर फैंटास्टिक का रोल प्ले कर सकते हैं। फिलहाल इन सभी न्यूज़ पर, इन सभी रूमर्स पर एमिली ब्लंट ने पूरी तरह से विराम लगा दिया है, और इतनी बुरी तरीके से विराम लगाया है कि सही फैंस बहुत ज़्यादा नाखुश हो गए होंगे। उन्होंने इस फैन कास्टिंग के बारे में ये बोला है कि मेरे को सुपर हीरो मूवी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं सुपर हीरो मूवी में कोई भी रोल प्ले नहीं करना चाहती, क्योंकि सुपर हीरो जो कैरेक्टर होते हैं वो मेरे को एक्साइटेड नहीं करते हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी बोला है कि ना ही उनके हस्बैंड को और ना ही उनको मार्वल की तरफ से ना ही कोई कॉल आई है, ना कोई कॉन्टैक्ट करा गया है इस रोल के लिए। तो जो लोग भी फैंटास्टिक फोर की फैन कास्टिंग कर रहे थे उनके लिए थोड़ी सैड न्यूज़ तो होगी, क्योंकि हर कोई चाहता था कि जॉन क्रेजेंस्की और एमिली ब्लंट इस मूवी में इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करें। तो ये सच है कि सब लोग मान लो कि शायद वो इस मूवी में पार्ट ना बने। फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्वल फैंटास्टिक फोर मूवी के लिए थोड़े यंग एक्टर को कास्ट करेगा, क्योंकि अगर देखा जाए, अगर मार्वल की स्ट्रेटजी को देखा जाए तो हमेशा से ही वो कुछ यंग एक्टर को ही कास्ट करता है जो आने वाले 10 सालों तक उस रोल को प्ले कर सकें। जिसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो स्पाइडरमैन है। उन्होंने सबसे यंगर वर्जन स्पाइडरमैन का इंट्रोड्यूस करा, क्योंकि वो चाहते थे कि आने वाले टाइम में भी, यानी कि हमारा टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन 30-35 साल तक भी आराम से उस रोल को प्ले करते रहें। तो ऐसा हो सकता है शायद कुछ यंग एक्टर ही फैंटास्टिक फोर मूवी की कास्टिंग के लिए अनाउंस हो। अब वो कौन से होंगे वो नहीं पता। तो बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। तो गाइस अब आने वाली जो मैं न्यूज़ देने वाला हूँ वो सब एमसीयू की मूवीज़ और टीवी सीरीज से रिलेटेड ही हैं, जिसमें मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। तो पहली अपडेट तो ये है कि जो ब्लैक विडो की डायरेक्टर हैं केट शॉर्टलैंड, उन्होंने ये बोला है कि इस मूवी की जो शूटिंग थी और जो इस मूवी की एडिटिंग थी, जो इसका पोस्ट प्रोडक्शन था, वो 1 साल पहले ही कंप्लीट हो गया था और 1 साल से ये मूवी पूरी बन के तैयार है। इसको अभी तक टच भी नहीं करा गया है। और दूसरी अपडेट ये है कि जो इवेंजलिन लिली, अब इनका जो नाम है उनको शायद मेरे को 1 साल लग गया था सही से प्रोनाउंस करने में, शायद थोड़ी गलती अभी भी होती होगी। तो जो इवेंजलिन लिली हैं उन्होंने ऑफिशियली
एंटमैन 3 के लिए अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर कुछ पिक पोस्ट करी हैं, कुछ पोस्ट करा है, जिसमें उन्होंने ये हिंट दे दिया है कि वो एंटमैन 3 यानी कि एंटमैन क्वांटम मेनिया मूवी के लिए ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी है। इसके अलावा बात करें थॉर लव एंड थंडर मूवी की, तो इस मूवी को लेकर ये अपडेट आ रही है कि इस मूवी की शूटिंग अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में होगी। अब न्यूयॉर्क से ये याद आ रहा है कि न्यूयॉर्क में तो हमारे स्पाइडरमैन और डॉक्टर स्ट्रेंज रहते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि शायद इन सब का कैमियो हमें थॉर लव एंड थंडर मूवी में देखने को मिले। फिलहाल बात करें मिस मार्वल टीवी सीरीज की, तो इसकी शूटिंग अपडेट आ चुकी है और ये अपडेट ये है कि इस मूवी की शूटिंग थाईलैंड में फाइनली ओवर हो चुकी है, यानी कि जो अब इस मूवी की जो पूरी शूटिंग हो रही थी वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। और फिलहाल जो कुछ टाइम पहले जैसे फरहान अख्तर को लेकर न्यूज़ आई थी कि वो बैंकॉक के लिए रवाना हो चुके हैं मार्वल की किसी प्रोजेक्ट की शूटिंग के लिए, तो ऐसा हो सकता है कि शायद वो मिस मार्वल के लिए ही शूटिंग करने के लिए गए हों। तो गाइस इसी के साथ ही यही थी आज की सारी न्यूज़। आई होप आपको आज की सभी न्यूज़ पसंद आई होगी। आज तो बहुत ढेर सारी अपडेट थी जो मैंने आपको एक एक करके दी हैं। आई होप आपको आज की सभी न्यूज़ पसंद आई होगी। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दें और शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो ज़रूरी सब्सक्राइब करें। तो गाइस मैं अंकित मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।